जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन किस विधान के साथ, किस विधि के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए, विशेष प्रकार से क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जन्माष्टमी का व्रत, यह व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। अतः अधिकांश उपासक उक्त बातों में अपने अपने अभिष्ट योग का ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में इसके शुद्धा और वृद्धा दो भेद हैं। उदय से उदय पर्यंत शुद्धा और तद्गत सप्तमी या नौमी वृद्धा होती है। शुद्धा या वृद्धा भी समा, न्यूना या अधिका के भेद से 3 प्रकार की हो जाती है और इस प्रकार 18 भेद बन जाते हैं। परंतु सिद्धांत रूप में तत्कालीन व्यापनी अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो सप्तमी वृद्धा को सर्वथा त्याग करके नौमी वृद्धा का ग्रहण करना चाहिए। यह सर्वमान्य और पापग्न व्रत जो कि बाल, कुमार, युवा और वृद्ध सभी अवस्था वाले नर नारियों के करने योग्य है। इससे अनेक प्रकार के पापों से निवृत्ति मिलती है और सुखादि की वृद्धि होती है। सभी प्रकार के सुख और संतति की प्राप्ति होती है। इसमें अष्टमी को उपवास करके नौमी को पारण से व्रत की पूर्ति होती है। इस बार जन्माष्टमी को लेकर के अलग अलग पंचांगों में अलग मत बतलाए गए हैं। किसी में 15 अगस्त को तो किसी में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत बतलाया गया है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 11:51। यह समय जो कि सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ जो कि 15 अगस्त की रात्रि 12:58 पे है और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार रात्रि 9:36 सनातन पंचांग के अनुसार और अष्टमी तिथि की समाप्ति रात्रि 10:29 यह वाराणसी पंचांग के अनुसार समय है। इस बार जन्माष्टमी का व्रत सनातन पंचांग के अनुसार जो कि 15 अगस्त को अस्मार्तों के लिए, गृहस्थों के लिए व्रत बतलाया गया है। वहीं पर 16 अगस्त को वैष्णवों के लिए जन्माष्टमी का व्रत बतलाया गया है। ज्यादातर वाराणसी पंचांग के अनुसार और बिहार के जितने भी पंचांग हैं उसके अनुसार 16 अगस्त को अस्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए व्रत बतलाया गया है। कहीं कहीं अष्टमी व्रत धारण किया जाता है वैष्णवों के लिए खास करके, और कहीं पर जो कि जिस दिन रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होता है उस दिन व्रत को धारण किया जाता है। इस बार रोहिणी नक्षत्र जो कि 17 अगस्त 2025 सुबह 4:39 से शुरू है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 18 अगस्त को सुबह 3:17 पे रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति होगी। तो वैष्णव जन अगर रोहिणी नक्षत्र से व्रत धारण करना चाहते हैं तो वो 17 अगस्त को भी व्रत धारण कर सकते हैं और 18 अगस्त को पारण किया जाएगा। तो आप अपने जगह और स्थान के अनुसार, लोकाचार के अनुसार, वहाँ पे जो भी चल रहा है उसके अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। 15 और 16 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से सुबह 5:07 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:05 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजे से लेकर के
रात्रि 8:05 तक होगा। रात्रि निशीता काल पूजा का शुभ मुहूर्त 15 और 16 अगस्त दोनों ही दिन रात्रि 12:05 से लेकर के रात्रि 12:48 तक होगा। इस समय में आप विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आदि का कार्य संपन्न करें, भगवान को भोग लगाए। व्रत करने वाले के लिए बतलाया गया है कि व्रत उपवास के लिए चाहिए कि पहले दिन यानी कि अष्टमी से पहले लघु भोजन करें, रात्रि में जितेंद्रिय रहें और उपवास के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्म आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध ले करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने जगह और नाम का, गोत्र का उच्चारण करते हुए कहें कि ममाखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वा अभिष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत संकल्प्य महम करिष्ये। इस प्रकार से अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए। और मध्याह्न के समय में काले तिलों के जल से स्नान करना चाहिए, यानी कि दोपहर के समय में। उसके बाद देवकी जी के लिए सूतिका गृह को नियत करे, उसे स्वच्छ और सुशोभित करके उसमें सूतिका के उपयोगी सभी सामग्री यथा कर्म रखे। सामर्थ्य हो तो गाने बजाने का भी आयोजन करे। प्रसूति गृह के सुखद विभाग में सुंदर और सुकोमल बिछौना के सुदृढ़ मंच पर अक्षतादि का मंडप बना करके उस पर शुभ कलश स्थापन करे और उसी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मणि, वृक्ष, मिट्टी या चित्र रूप की मूर्ति को स्थापित करे। मूर्ति के सद्य प्रसूत श्री कृष्ण जो कि स्तनपान कराती हुई देवकी हो ऐसा होना चाहिए और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हुए हों, ऐसा भाव प्रकट रहे। इसके बाद यथा समय भगवान के प्रकट होने की भावना करके वैदिक विधि से या पौराणिक प्रकार से अथवा अपने सांप्रदायिक पद्धति से भगवान का पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या आवरण पूजा आदि जो भी बन सके वही प्रीति पूर्वक यानी कि श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए। पूजन में देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी इन सब का कर्मशः नाम निर्दिष्ट करना चाहिए। अंत में प्रणमे देव जननीम त्वया जातस्तु वामनः वसुदेवात यथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सपुत्रा अर्घ्यम प्रदत्त में गृहाणेमं नमोस्तुते से देवकी को अर्घ्य प्रदान करे। इसके बाद धर्माय, धर्मेश्वराय, धर्मपतये, धर्म संभवाय, गोविंदाय नमो नमः से भगवान श्री कृष्ण को पुष्पांजलि अर्पित करे। तत्पश्चात जात कर्म, नालच्छेदन, षष्ठी पूजन और नामकरण आदि करके सोमाय, सोमेश्वराय, सोमपतये, सोम संभवाय, सोमाय नमो नमः से चंद्रमा का पूजन करे और फिर शंख में जल, फल, कुश, कुसुम और गंध डाल करके दोनों घुटने जमीन पर लगावे। इसके बाद क्षीरोदार्ण व संभूता अत्रि नेत्र समुद्भव गृहाना अर्घ्यम शशांकिमं रोहिण्यां सहितो मम ज्योत्सना पतये नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते नमस्ते रोहिणी कांत अर्घ्यम में प्रतिगृह्यताम। ऐसा कह करके चंद्रमा को अर्घ्य दे और रात्रि के शेष भाग को स्तोत्र पाठादि करते हुए बितावे। उसके बाद दूसरे दिन पूर्वाहन में यानी कि सुबह के समय में पुनः स्नान आदि करके जिस तिथि या जिस नक्षत्र के योग में व्रत किया हो उसका अंत होने पर व्रत का पारण करना चाहिए। यदि अभिष्ट तिथि या नक्षत्रादि के समाप्त होने में विलंब हो तो जल पीकर पारण की पूर्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।